गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे अशुद्धि शोधन पे। अशुद्धि शोधन क्या है? तो अशुद्ध वाक्यों या शब्दों को ठीक करके बोलने या लिखने को अशुद्धि शोधन कहते हैं। जब हम कोई अशुद्ध वाक्य देखें, कोई अशुद्ध शब्द देखें और उसको ठीक करके बोलें या लिखें तो उसे अशुद्धि शोधन कहा जाता है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि क्या अशुद्ध है? इन सब का ज्ञान हमें किससे होगा? तो भाषा में जब लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम इन सब से संबंधित कोई अशुद्धि होती है तो जब उसको हम ठीक करके लिखते हैं तो उसको ही अशुद्धि शोधन कहा जाता है। मतलब अशुद्धि का मतलब पता भी तो चले क्या अशुद्धि है। तो अशुद्धि में कैसे पता चलती है? किसी में संज्ञा से रिलेटेड अशुद्धि होगी तो किसी में सर्वनाम से, किसी में वचन और किसी में लिंग से। और क्योंकि हम व्याकरण में जब पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम तो हमें पता चल जाता है कि इनके क्या भेद हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इसलिए जब इनमें कोई भी अशुद्धि होती है तो वो हमें समझ में आ जाती है और जब हम उसे सही करके लिखते हैं तो वो हमारा अशुद्धि शोधन कहलाता है। हाँ बच्चों, जो अशुद्धि शोधन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो शब्दों में अशुद्धि और दूसरा वाक्यों में अशुद्धि। तो आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। शब्दों में अशुद्धि किस प्रकार से होती है? जैसे यहाँ पे लिखा है तिथि। जब हम कभी भी उसका उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं तिथि और हमारे उच्चारण करने से काफ़ी हद तक अशुद्धियाँ हो जाती हैं यदि हम उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे तिथि बोलते तो हैं लेकिन शुद्ध शब्दों में उसे लिखते कैसे? तिथि। जो उसका सही शब्द है वो है तिथि। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं परीक्षा, हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा में हम लोग जल्दी में छोटी की मात्रा को उच्चारण करते हैं, बल्कि यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो लिखा जाता है परीक्षा। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। उसी प्रकार से पैसा, पैसा शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द क्या है? पैसा। उसी प्रकार हम अपने से बड़े भाई को बोलते हैं भैया। बड़े भाई को हम लोग भैया बोलते हैं। तो जब हम उच्चारण भैया करते हैं तो लिखने में भी गलती कर देते हैं और लिखते हैं भैया, बल्कि शुद्ध शब्द क्या है? भैया। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध शब्द भैया है और बोलने में हम भैया बोलते हैं, इसलिए हम लिखने में भी गलती कर देते हैं। उसके बाद बच्चों कृपया। कभी कभी जल्दी में होता है कृपया, लेकिन कृपया शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है कृपया। कृपया, कृपया। उसके बाद आता है आशीर्वाद। इसमें बच्चों बच्चे तो बच्चे बड़े तक गलती कर जाते हैं आशीर्वाद लिखने में। आशीर्वाद में छोटी ई की मात्रा कभी भी नहीं होती। आशीर्वाद होता आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद। उसके बाद है कवित्री। कवित्री भी हम लोग बोलते हैं कि वो कवि अच्छा है या वो कवित्री अच्छी है। कवित्री नहीं होती, कवित्री होता है। सही शब्द कवित्री होता है। उसके इसी प्रकार से उज्ज्वल है। कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण तो हम अलग करते हैं और उसी प्रकार से लिखने में भी गलतियाँ हमसे हो जाती है। अब आइए बात करते हैं कि वाक्यों में किस प्रकार से अशुद्धि होती है। वाक्यों में अशुद्धि के लिए पहला शब्द है बारात में 200 लोग थे। बारात का सीजन चल रहा है बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं? बारात में 200 लोग थे, बल्कि सही शब्द क्या है? बारात, ना कि बारात। उसके बाद है वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अब एकत्रित मतलब होता है किसी बीच में, किसी जगह पे बिल्कुल ही एक जगह एकत्रित हुआ। लेकिन यहाँ पे तो भारी भीड़ है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक जगह पे सिमट गई। तो यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे भारी भीड़ एकत्र हो गई, ना कि एकत्रित हो गई। तीसरा उदाहरण है हमारा सब लोग अपनी राय दें। अब सब लोग सिर्फ अपनी राय दें, अगर सब लोग हैं तो राय भी तो अपनी अपनी होगी। तो वहाँ पे एक अपना वर्ड यूज़ करने से सेंटेंस सही नहीं होगा। वहाँ पे हम क्या कहेंगे? सब लोग अपनी अपनी राय दें, ना कि सब लोग अपनी राय दें। फोर्थ है हमारा यह बात हर कोई जानते हैं। हर कोई माना बहुवचन है लेकिन उसके साथ में जानते हैं नहीं लगेगा। जानते हैं यह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह बात हर कोई जानता है। उसी प्रकार से लास्ट है बादाम खाओ स्वस्थ रहो। बात तो सही है बच्चों, बादाम खाओ और स्वस्थ रहो, पर
बादाम खाओ, ना कि बादाम। बादाम राइट शब्द नहीं है, सही शब्द क्या है? बादाम। इसी प्रकार से बच्चों, ये तो आपने वाक्यों में अशुद्धि और शब्दों में अशुद्धि देखी। अब आपने कभी कभी देखा होगा उच्चारण में भी छोटे बड़े गलती कर देते हैं। जैसे हम लोगों को सेब खाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मम्मी मुझे काट के सेब दे दो। बोलते हो ना बच्चों, मम्मी मुझे काट के सेब दे दो। अरे भाई, आपको काट के थोड़ी ना देना है, आपको काट देंगे तो सेब कौन खाएगा? आपको काट, मुझे सेब काट कर दे दो, मुझे सेब काट के दे दो, ये उच्चारण सही है, ना कि मुझे काट कर सेब दे दो। इसी प्रकार अगर आप कहीं मार्केट जाते हो, अगर आप बोलोगे आपको चीनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मुझे तौल कर 2 किलो चीनी दे दो। अरे आपको तौलेंगे तो आप तो 2 किलो से ज़्यादा के होगे। तो सही सेंटेंस होगा, मुझे 2 किलो चीनी तौल कर दे दो। तो कभी कभी बच्चों हम लोग उच्चारण में जो है गलतियाँ कर जाते हैं, जो कि अगर ध्यान ना दें तो लगता है कि सही है सब, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उसका अर्थ जो है बिल्कुल ही बदल जाता है। और सेंटेंस में अगर सही से देखें तो अर्थ का अनर्थ निकलता है। इसलिए जब भी हम बोलें तो सोच के बोलें कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका उच्चारण जो है उसका अर्थ क्या है। इसलिए आगे से बोलते समय ध्यान रखें कि आप किस प्रकार से क्या बोल रहे हैं और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।